एक छोटे से गांव में एक माँ अपने 3 साल के बेटे के साथ रहती थी। माँ मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाती थी, बाजार में बेचती थी और उससे जो पैसे कमाती थी उससे उसका परिवार चलता था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी मिट्टी के खिलौने बनाने में अपनी माँ का साथ देने लगा। धीरे धीरे बेटा ने भी खिलौने बनाने सीख लिया और वो भी कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा। बच्चे को अच्छे खिलौने बनाते देख माँ बहुत ही खुश होती थी। बच्चा जब भी खिलौने बनाता था तो अपनी माँ को दिखाता था और बड़े ही भोलेपन से पूछता था कि माँ, मेरी खिलौने तुम्हें कैसी लगी। माँ खिलौने का तारीफ तो करती थी लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कमी खिलौने में निकाल देती थी। वो कहती थी कि बेटा, तुमने खिलौने तो बहुत अच्छी बनाया है लेकिन थोड़ी कमी रह गई है, कुछ गलतियां हो गई है, अगली बार इसे दूर कर लेना। बेटा अपनी माँ की बात मानते हुए अपनी गलतियों को दूर करते गया और एक दिन बहुत ही अच्छी खिलौने बनाने लगा। और इसी वजह से एक दिन बेटा अपनी माँ से भी अच्छी खिलौने बनाने लगा। और एक समय ऐसा आ गया कि लोग बेटे के खिलौने ज़्यादा पसंद करने लगे और उसे ज़्यादा दाम पर भी खरीदने लगे। लेकिन इसके बावजूद बेटा जब भी खिलौने बनाता उसकी माँ उसमें कुछ न कुछ गलतियां निकाल ही देती थी। अब बेटा को अपनी माँ की बात अच्छी नहीं लगने लगी। जब भी उसकी माँ कुछ गलतियां निकालती वो उसे चुपचाप सुन लेता था और बिना मन से ही सही अपनी गलतियों को दूर करते हुए और अच्छी खिलौने बनाने की कोशिश करता था। और एक समय ऐसा आ गया कि बेटा को अपनी माँ की बात बहुत बुरी लगने लगी। उसे लगने लगा कि वो अपनी माँ से भी अच्छे खिलौने बनाता है, लोग उसके खिलौने की ज़्यादा कीमत देते हैं, फिर भी उसकी माँ हर वक्त खिलौने में कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देती है। एक दिन माँ जब अपने बेटे के खिलौने में कमियां निकाल रही थी तो बेटा ने जवाब दे ही दिया कि माँ देखो, मैं तुमसे अच्छी खिलौने बनाता हूँ, लोग मेरी खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी ज़्यादा कीमत भी देते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरी खिलौने में कमियां निकालती हो। तुम अपनी खिलौने क्यों नहीं देखती? मैं तो तुमसे अच्छी खिलौने बनाता हूं। मुझे अब शायद तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी खिलौने बना रहा हूं, तुमसे भी अच्छी बना रहा हूं और मेरी गलतियां तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर मां चुप हो गई और अगली बार से अपने बेटे के खिलौने में गलतियां निकालना बंद कर दी। समय बीतता गया और कुछ दिन के बाद लड़के ने नोटिस किया कि लोग अब उसके खिलौने की तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और कुछ दिन बाद लोग उसके द्वारा बनाई गई खिलौने को पसंद नहीं करने लगे। जब लड़के को इसका कारण समझ में नहीं आया तो वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से इसका कारण पूछा। माँ अपने बेटे की बात इस तरह से सुन रही थी जैसे कि उसे पता था कि एक दिन ऐसा होने ही वाला है। बेटे ने अंत में माँ से पूछ ही दिया कि माँ, क्या तुम्हें पता था कि एक दिन ऐसा होगा? माँ ने जवाब दिया कि हाँ बेटा, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। बेटे ने पूछा कि माँ, फिर तुमने मुझे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ ने जवाब दिया कि बेटा, तुम समझना नहीं चाहते थे। बेटा, मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे अच्छी खिलौने बनाते हो और ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी खिलौने में जो भी गलतियाँ निकालती हूँ वो शायद गलत हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी खिलौने में गलतियाँ निकालती थी तो तुम उसे और बेहतर करने की कोशिश करते थे और तुम्हारी यही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुम अपनी काम से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और तुम्हें ऐसा लगने लगा कि इसे और अच्छी करने की गुंजाइश ही नहीं है।
इसीलिए जब भी मैं तुम्हारी खिलौने में कुछ गलतियां निकालती तो तुम्हें बुरा लगने लगा और फिर तुमने खिलौने को और बेहतर बनाने की कोशिश छोड़ दी। लोग तुमसे हर रोज कुछ बेहतर की उम्मीद करते थे। जो बेहतर उसे पहले तुम्हारे काम में दिखती थी वो उसे अब नज़र नहीं आने लगी और यही कारण है कि लोग तुम्हारी काम को पसंद नहीं करने लगे। बेटा ने अपनी माँ की बात बड़े ही ध्यान से सुना और फिर पूछा कि माँ, अब मुझे क्या करनी चाहिए। माँ ने जवाब दिया कि कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारी काम को और बेहतर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी तुम्हारी काम की बुराई करता है तो उसे एक अवसर की तरह लो और अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करो। तुम ये मान लो कि तुम अपने कल को हमेशा आज से बेहतर कर सकते हो और यही बेहतर की तलाश तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी।